लगभग 20 मिनट्स रहेगी ये सफारी। हमारे तो वहाँ सैम उसमें राजस्थान में, लेकिन उसमें अलग है, ये अलग है। यहाँ पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा, उससे तो कई गुना ज़्यादा है यहाँ का। और ये महंगी महंगी गाड़ियाँ चढ़ती है इधर डेजर्ट सफारी के लिए। रमान बेटा जरूर लेके आऊँगी मैं इधर, सभी बच्चों को जरूर लेके आऊँगी, भगवान ने चाहा तो। All I wanna do is be with you, always be the light things on you, star, sun, ocean. जो इमारत मुझे मेन लग रही है इधर, वो ये गलत किया है ना इसने, ऐसे क्रॉसिंग करते नहीं वैसे दुबई में। इसका नंबर नोट करके, विदाउट ड्राइवर होगी टेस्ला। हाँ अलाउड ही नहीं है यहाँ पर गलतियाँ, क्योंकि लोग फ्री माइंड से चलते हैं ना। ड्राइवरलेस गाड़ी होगी। सर एक बात तो बताओ, बिल्डिंग तो ये आपने इतनी बड़ी बड़ी बना रखी है, लेकिन मैं जब रात को देखती हूँ ना तो लाइट्स कम मिलती है। मतलब ऐसा लगता है कि 30% 70% लोग इसके अंदर रहते हैं, बाकी ये खाली पड़ी है। ये फोग है ना, रात को मतलब फोग होता है तो लाइट ऐसी मतलब दिखती है आपको, वैसे तो मतलब पूरी लाइट होती है इसमें। नहीं, ये जो भी बिल्डिंग है वो कंप्लीट लोगों से भरी हुई है। अच्छा, जैसे सर ये जो बिल्डिंग है नॉर्मल बिल्डिंग है, मतलब तो उसका रेंट क्या रहेगा मंथली? हाँ मंथली रेंट पे ले तो फ्लैट वगैरह तो यहाँ प्राइस डिफरेंट प्राइस है। मतलब बेसिक प्राइस क्या है नॉर्मल बिल्डिंग का सिटी एरिया में? फ्लैट के रेंट आप बोल रहे हो? हाँ रेंट मतलब जैसे ये देहरा दुबई हो गया, बार दुबई जहाँ पे आपका वो रोड उस साइड पे आपको 2 BH का फ्लैट मिलेगा, रेंट पे 5,000-6,000। तो 5,000 कितना हो गया अपना इंडिया रुपीज के अकॉर्डिंग? 5,000 × 25 125 1,25,000। मतलब 1 लाख रेंट रहेगा इधर। और अगर परचेज करें तो सर भूल जाए। सही कह रही है। 1,25,000 किराया है तो उसका बिल्डिंग का और तो होगा 10 करोड़। और ये बुर्ज खलीफा भी मेरे ये बिल्डिंग में लोग रहते हैं क्या? बुर्ज खलीफा में
और फिर वो क्या प्राइस है पर उसकी तो पूछे ही नहीं। अरबों में है, अरब वगैरह। अरब में है तो अरब में ही होगी। हाँ। खराब हो गई वो तो खराब के बाद खराब। ये आ गया, ये है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है इधर। इसको गोल्ड शॉक बोलते हैं ना, इसको गोल्ड शॉक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं ये तो नहीं, ये तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अच्छा म्यूजियम है, नहीं ये है ना दुबई म्यूजियम है। इसमें इसके अंदर पता नहीं अपनी एंट्री है क्या सिटी टूर के अकॉर्डिंग। हाँ, हम गए थे। ये सामने जो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है ना सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। अभी ये दीवार आगे दिखाती हूँ। ये देखो सामने है बुर्ज खलीफा, लेकिन बहुत ही वो है, पतला सा बना रखा है। अब है ना हम ये सिटी से आउटसाइड जा रहे हैं, क्योंकि जो डेजर्ट है ना आउटसाइड है, तो यहाँ से लगभग 1 आवर लग जाएगा, 1 आवर से कम ही होगा। तो इस तरह से है। कितने किलोमीटर होगा मैप में देखेंगे कितने किलोमीटर होगा, मैं पूछती हूँ। तो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है डेजर्ट सफारी। ये बुर्ज खलीफा अपने साथ ही चल रहा है, ये देखो। ये देखो ये है दुबई सिटी। गाड़ी फास्ट चल रही है इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो आप ना काउंट कर सकते हो कितनी बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी बड़ी। यहाँ स्टार्टिंग से ये यहाँ से ऐसे ये देखो। ये जो दुबई है पहले ये कह रहे हैं कि 1980 से पहले बिल्कुल डेजर्ट था, 1980 से। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे मतलब हर साल बिल्डिंग बनती है। ऐसे बनती इतनी सारी हो गई है। और बिल्डिंग बनाने वाले दुबई के नहीं है, अपने इंडिया, पाकिस्तान और बाहर के देशों के वर्कर हैं। ये देखो कैसे कितने सालों में ये इतना डेवलप हो गया। ओनली 30 ईयर 80 से तो 90 ले लो, 90 2010 20 30 ओके। ओनली 30-35 ईयर मेनली इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बना दी। और इनका मेंटेनेंस इतना बोल्ड टाइप है, कोई हिला भी नहीं सकता। बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा इनके पहले मेंटेनेंस पे फोकस किया जाता है। भाई हम ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसका मेंटेनेंस कैसा होगा। सारी दुनिया थ्योरेटिकल बन के ही रह गई, ये इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। माइंड इनका और हाथ दूसरे देशों के खड़ी कर दी इतनी सारी बिल्डिंग। और अब तो और भी मतलब टेक्निकल चीज़ें आ गई, अब तो और भी बढ़िया बनेगी। और यहाँ तो इतना डेजर्ट पड़ा हुआ है, कितनी बिल्डिंग बनाओ आप। ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है दुबई शहर।
जो दुबई सिटी है उसमें ऐसा डेजर्ट था पहले, आज से लगभग 40 या 30 ईयर पहले ओनली 30 ईयर में इन्होंने इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट बना दिया। देख लो, ये था ऐसा डेजर्ट था। एकदम से किस्मत चमक गई क्योंकि यहाँ पर है ना तेल मिला था इनको, ऑयल के भंडार। प्रकृति किसी को भी गरीब बना सकती है और किसी को भी अमीर बना सकती है सरप्राइज वे से। अपने इंडिया में बहुत कुछ है अमीर बनने के लिए, लेकिन वही है पाखंड ज़्यादा, उधर नीयत ख़राब है लोगों की। यहाँ पर खुल के सिस्टम है सब कुछ, हर चीज़ का सिस्टम। क्योंकि ह्यूमन बीइंग होता है ना, जो इंसान होता है वो हमेशा सिस्टम से ही चलेगा, ऐसे इमेजिनेशन से नहीं होती ये चीज़ें। नेचर में तो जो जानवर होते हैं वो नेचुरली रहते हैं। इंसान को तो मतलब सोसाइटी में ही रहना होगा ना, तो सिस्टम से ही रहना पड़ता है। आप सिस्टम बढ़िया से फॉलो करोगे तो आप लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो। सबसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ में ही बढ़िया सिस्टम होता है, बाकी तो बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। ये देखो, ये आ गया बिल्कुल आउटसाइड पुलिस स्टेशन है ये दुबई का, और ये ऐसी मार्केट है। ये ट्रक वगैरह का एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्री है बहुत ज़्यादा, ग्रोसरी, कितना खुला एरिया है यहाँ तो। मतलब कितनी बिल्डिंग बना लो। पहले है ना ऑयल निकला था समथिंग 1967 से पहले, तो ऑयल ने दुबई वालों की किस्मत खोली थी। तो अबू धाबी में था वो सिस्टम, जब एकदम से अमीर हो गई। तो अब कह रहे हैं, जब मैंने ये सर से पूछा, बोले ये है ना ऑयल तो अभी ख़त्म ही हो गया लगभग। अब हमारा जो दुबई है ना टूरिज़्म बेस है, टूरिज़्म से चलता है। टूरिज़्म तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इनके पास तो एरिया ही बहुत है, जिसके पास ज़मीन होती है और ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं ये, तो रोज़ की नई नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। मैं तो कह रही थी सर एक तो वीज़ा फ्री कर दो और एक पासपोर्ट फ्री कर दो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है ना वो बनाएंगे कभी। फ्लाइट से तो फिर भी उनको सरप्राइज़ दे के बुला के बिठा देंगे। पासपोर्ट भी इसमें आता है, फिर टूरिज़्म बढ़िया चलेगा आपका और भी बढ़िया। इंडिया के लोग कंजूस होते हैं, वीज़ा पे पैसा, पासपोर्ट वगैरह ये वो अटपट में नहीं उड़ना चाहती। तो वैल्यू है दुबई की, वीज़ा फ्री नहीं करेंगे। दुबई और थाईलैंड वीज़ा फ्री है। थाईलैंड में यंग पीपल ज़्यादा जाते हैं, वीज़ा भी फ्री है क्योंकि वहाँ पर वो भी पूरा टूरिज़्म बेस है। और क्या कहते हैं, और क्या था, दुबई फैमिली बेस है, तो यहाँ पर फैमिली आती है सही तरीके। और मेरा बहुत मन करता है कि मैं दुबई तो रमन को ज़रूर लेके आऊँगी, बच्चों को ज़रूर लेके आऊँगी। रमन का तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, रमन का बनाया मैंने मेरा और मेरे बेटे का पासपोर्ट है ना इकट्ठा बनवाया था। मेरा 10 ईयर और रमन का 5 ईयर का बनाया था। मेरा बेटा छोटा था तब 4-5 ईयर, तभी बनवा दिया था मैंने पासपोर्ट तो, लेकिन फिर वो एक्सपायर हो गया, कहीं भी घूमने नहीं गया। कि पेरेंट्स ऐसे ही है,
बस वो एक ही उसमें रहेंगे। कुछ यार इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ देख लो, सीख लो। एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, एक ही कुएं के मेंढक सारे के सारे। एक्सपायर हो गया तो पासपोर्ट, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा भी 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा पासपोर्ट। फिर रिन्यू करवाऊंगी मैं मेरे पासपोर्ट को, और मेरे बेटे का भी बनवाऊंगी, और सारे बच्चों का पासपोर्ट बनवाऊंगी। ट्रैवलिंग से बंदा बहुत कुछ सीखता है। ट्रैवलिंग तो सबसे बड़ी शिक्षा है, स्टडी, सबसे बड़ी स्टडी। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो मूर्ख बनाने की चीज़ें हैं। लोगों का रहन सहन, मेंटेनेंस, कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से अगर आपको कोई भी पढ़ाई करनी है तो वो आप ट्रैवलिंग से कर सकते हो। ये देखो रेगिस्तान कितना है, और इसी को इंडिया में अवॉइड करते हैं। इसीलिए इंडिया, ये बांग्लादेश और ये अफ़गानिस्तान, इसलिए ये लो लेवल सिस्टम के रह गए। बाकी सारे थाईलैंड, जापान, दुबई, अमेरिका, यूरोप सब इतने अमीर, हाई फाई और बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। इनके इंडिया वालों के तो ये देशों के धर्म पाखंडी ख़त्म नहीं होते। ये ऐसे ही सड़ते रहेंगे अगर यही मेंटलिटी रही तो। दिखा कहीं कचरा दिखा कि कहीं भी नहीं है ना। और इंडिया में देखना, शहर में चले जाओ वहाँ पर बीच में कचरा, आउटसाइड चले जाओ वहाँ कचरा। ऐसे हमारी बिल्डिंग के पास है ना, इतने स्टेशन बना रखे कचरे के। फिर जरकपुर के उस साइड जाओ, सेक्टर 20 की साइड, उस साइड भी कई स्टेशन बना रखे हैं कचरे की। आप चंडीगढ़ भी चले जाओ, चंडीगढ़ में चौक के आसपास भी डाल के चले जाते हैं। अरे कचरा नहीं समझ सकते तो भाई करो ही मत। यहाँ पर देखा, ये भी देखिए, यहाँ पर 2 डब्बे कचरे के रखे हुए हैं, एक भी नीचे नहीं गिरा हुआ। ऐसे एरिया में भी कचरा नहीं है, देख लो। और सिटी में तो एक पॉलीथीन भी नहीं दिखाई दिया। एक किसको कहते हैं? और हमारे यहाँ भरमार है, करोड़ों ऐसे फेंक देंगे। कोई मान नहीं है, इंडिया वगैरह कुछ नहीं है। मुर्ग बना रखा है बच्चों को, गंद फैला रखा है, हर जगह गंद करना सिखा रखा है, समेटना किसी को नहीं सिखा रखा। यहाँ पर करते ही नहीं, यहाँ पर मैनर से रहते हैं। किसी से काम ना बनता हो तो बिखेरना भी नहीं चाहिए। देखो ये हर कितने लोग रहते हैं, सब ये मैनर से करते, तब ये साफ़ सुथरा है। कोई एक बंदे से साफ़ सुथरा नहीं है ये। ऐसे ही थाईलैंड में था, मैं तब से देख रही हूँ, कोई एक चीज़ तो दिख जाए मुझे। एक भी चीज़ नहीं दिखी। देख लो, ये ट्रंक वाले भी जा रहे, गाड़ी वालों भी जा रहे हैं। कौन नहीं है ये? ऐसे फेंक सकते हैं अपना रैपर, ऐसे ये फेंक दिया। कोई नहीं फेंकता, इधर है सीधा जेल में जाएगा। और अपने यहाँ ऐसे ही पहाड़ों पे चले जाओ, खाया और फेंका, खाया और फेंका, ऐसे फेंकते रहेंगे। हम गाड़ी में बैठे हैं, हमें भी ऐसे दिखाई दे देंगे। बच्चों ने फेंक दिया, बड़ों ने फेंक दिया, ऐसे ये फेंक दिया, वो उधर बोतल फेंक दी। ऐसे हम लाइव देखते हैं ये चीज़ें। और ये देखो यहाँ पर, यहाँ नहीं है सिस्टम। यहाँ तो आउटसाइड ऐसे थूकना भी अलाउड नहीं है मतलब। और उधर पान खा के ऐसे थूकते रहते हैं जगह जगह। यहाँ मुझे कोई भी ऐसे पान खाते हुए नहीं मिला। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सबके स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग भी करनी है ना, उनके एरिया बना रखे हैं यहाँ पर बहुत हाई फाई, बढ़िया बढ़िया। ऐसे नहीं कि कहीं भी सड़क पे ऐसे लग जाओ। ये आ गई सफारी, इधर होती है सफारी। कितना रेगिस्तान है। अपने तो राजस्थान का भी रेगिस्तान खत्म हो गया।
देखो यहाँ तो फूल खिला रखे रेगिस्तान में। रेगिस्तान में। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, यही है शायद स्टेशन। मैं तो ये है और बुगी बुगी ये कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये देखो दुबई की डेजर्ट सफारी। इधर स्टे करेंगे, रुकेंगे, खाएंगे, फिर सफारी करेंगे, जो भी है सिस्टम फॉलो करेंगे। ये हमारा ग्रुप है सारा और ये सर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बाद में बता देंगे। ये देखो ये है इधर स्टेशन, ये लोग आए हुए हैं। है ना मस्त। और यहाँ होगी डेजर्ट सफारी। और पता है ये इसका आप ले रही थी, ये 50 दिरहम का है, मतलब 20 500। और ये वहाँ ये 1500 दिरहम का स्कार्फ है। यूँ पता होता तो मैं दुपट्टा ले आती, कई चीज़ों का तो पता ही नहीं है। नो एंट्री विदाउट टिकट है भाई हमारे पास। तो क्या बोलते हो हबीबी? ये देखो डेजर्ट सफारी अभी करेंगे हम दुबई। एक अनार का 35 दिरहम, एक अनार 25 ऐसा कुछ 25 दिरहम। ठीक है, मतलब यही है 600-700 है केजी। ये इस तरह से सोप है हमारे इंडिया के या पाकिस्तान के देश, बांग्लादेश का ये बंदा। गन्ने भी रखे हुए इधर। तो ये है एरिया। चलो थोड़ा सा धीरे धीरे दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना ये बाइक राइडिंग है, इसके 150 दिरहम लगेंगे। ये पैकेज में नहीं इंक्लूड है, ये भी बोल रहे हैं ये नहीं होता इंक्लूड। आपको कैमल राइड करवाएंगे, नहीं इंक्लूड होता भाई। 150 दिरहम मतलब बताऊँ कितना हो गया, 4050। ये देखो हमारे ग्रुप में ही है ये बंदे। और ये 20 दिरहम है, मतलब 500 में आप फ़ोटो खिंचवाओ। मैं देखती हूँ 10 दिरहम। यहाँ मतलब इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 250 रुपीज़। और ये 150 दिरहम है बाइक राइडिंग। ये है 4000 इंडियन रुपीज़। इस तरह से है। ये कहाँ से है? हाँ MP से है ये कपल, ये हमारे ग्रुप में ही है। दुबई में ना कितना ही पैसा लगाओ, यहाँ पर पैसा लगाने के लिए बहुत जगह है। किसी ने मुझे बताया था वहाँ पर ऋषिकेश, वो दुबई या दिल्ली की थी वो लेडीज़, और दुबई में काफ़ी बार जा चुकी थी। तो कह रही दुबई तो जैसे हम है ना बार से दिखाते हैं, दुबई की असली चीज़ तो अंदर है। मतलब यहाँ के लोग है ना क्लब एंट्री में भी 10,000 से 1 लाख रुपीज़ देते हैं। VIP जो क्लब होते हैं नॉर्मल से लेकर VIP, मतलब वहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं, बढ़िया प्रोग्राम है। ऐसे नहीं वल्गर टाइप नहीं, अच्छे प्रोग्राम चलते हैं उधर। 1 लाख तो एंट्री फीस होती है। और ऊपर अंदर जो आप कितना ही वहाँ पर वो करो, खर्चा करो, वो अलग है। ये सिस्टम है। इंडिया वाले तो बेचारे बार से देख के चले जाते हैं। अमीर कंट्री है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बनेगी ये कंट्री। यहाँ पर ज़मीन ही ज़मीन है, कितनी बिल्डिंग बनाओ और उनकी बढ़िया मेंटेनेंस रखो। टूरिज़्म सक्सेस, इतनी सारी अभी भी सक्सेस है तो आगे भी रहेगा। क्योंकि लोगों के लिए घूमने के लिए एयरप्लेन हो गए। पहले ट्रैवलिंग कम करते थे, अब तो भर के ट्रैवलिंग करते हैं। अभी भी कम करते हैं वैसे तो, लेकिन
सुल्तान। बाय सुल्तान। 3000 दिरहम तो बहुत ज़्यादा। इंडियन हो गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का ये सुल्तान 1.5 लाख का वैल्यू बहुत बड़ी है भाई इसकी तो। देखिया सुल्तान कमाई कर रहा है यहाँ डेजर्ट सफारी में। इसे कहते हैं स्मार्ट कमाई, क्योंकि ये कल्चर में है ना इनके, तो ये कल्चर में है तो ये कमाई कर सकता है। जो जैसे यहाँ पर शेर है कल्चर में है, हमारे यहाँ भैंस गाय हैं वो कल्चर में है। तो ऐसे जो कल्चर में होता है उसे उस देश में वैसी कमाई हो जाती है। ये देखो हबीबी हबीबी, ये जितने भी है ना यहाँ पर ये जो सर्विस फैसिलिटी दे रहे हैं, कैमल राइड करवा रहा है जो बंदा, ये लगभग सारे पाकिस्तान से ही है। और ये सऊदी अरबिया की ड्रेस पहन रखी है सबने, ये शायद इनकी ड्रेस है। इधर सिस्टम में बोल रखा होगा भाई आपको यही ड्रेस पहननी है, सबने यही गाउन डाल रखा है लड़कों ने, है ना। वैसे गाउन तो औरतों पे अच्छा लगता है। देखो यहाँ दुबई में जेंट्स डालते हैं, कैसे लग रहे हैं ना। और अमेरिका यूरोप में पैंट शर्ट। वैसे जेंट्स में है ना कोट पैंट ही अच्छे लगते हैं। और ये गाउन देखो, वो भी वाइट कलर का, ग्रे कलर का, कैसी ड्रेस है ना इनकी। सही है, अलग अलग होना चाहिए सबका कल्चर। क्योंकि ये जो ड्रेस है ना सऊदी अरबिया की है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पजामा कुर्ता ही चलता है। Welcome to Dubai. थैंक यू। First time in Dubai? दुबई इज सो नाइस प्लेस। Good country, nice. ओके। Where is this one? हाँ ये मैंने है ना वहाँ पर केरला में देखे थे इनकी एक वो उसमें वहाँ पर है ना मॉल में बहुत महंगी शॉप थी। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर सेंट? This is 100% oil. हाँ हाँ परफ्यूम, परफ्यूम नहीं बोलेंगे इनको, इत्र बोलते हैं। इत्र है ना, इत्र। तो ये सिस्टम है। Without anything. क्या Without alcohol, without anything. आप सऊदी अरबिया से हो या पाकिस्तान से? Saudi? आप कौन सी कंट्री से हो? विच कंट्री? From Egypt. इजिप्ट। ओके, इजिप्ट से ये बंदा। India. हाँ India, nice country. हाँ नाइस कंट्री है। हाँ बस फिल्मी हीरो है उधर इसलिए नाइस है, और कुछ नहीं है। कह रहा शाहरुख खान। ये देखो ये वाली है ना जो ये स्टाइल है, ये देखो ये बिल्डिंग की स्टाइल है, बिल्डिंग की है ना। अच्छा चलो इन्होंने परफ्यूम वो इत्र लगाया, वो देखती हूँ कैसा है। What do you like seeing? ओरिजिनल है बिल्कुल। Yeah, this is original. असली ओरिजिनल तो यही है। दुबई में नकली माल तो बिकता ही नहीं है। सही है, क्योंकि मैंने परफ्यूम लिया था ऋषिकेश से, उसकी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वो है फ्रेगनेंस। व्हाट्स द प्राइस? दिस वन व्हाट्स द प्राइस? You want to like seeing? नहीं व्हाट्स द प्राइस? This one only 80 dirham. 80 दिरहम। दिस इज 80 दिरहम। मीन ये जो छोटे वाले वो 2000 के हैं, तो बड़े वाले तो और भी महंगे हैं, ये 10-20 ऐसे है। और इनकी तो बहुत बड़ी शॉप होती है। वैसे देखो इस तरह से लॉन्ग कुर्ती होती है दुबई की, जो औरतें डालती है ना। कितने प्यारे प्यारे कप है। हाँ मेमोरी के लिए दुबई के लिए ये ले जा सकते हैं। व्हाट्स द प्राइस? 20 दिरहम। 20 दिरहम मीन 250। हाँ ये मैं सोच सकती हूँ, देखते हैं। देखो ये जो ये चीज़ म्यूजियम है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये बुर्ज खलीफा, ये देखो कितना प्यारा। ये देखो दुबई की ज्वेलरी, ये बाय कर सकते हो आप, अच्छी लग रही है। ये देखो ऐसे सिर पे रखते हैं जो वाइट कलर पे, ये वाले हैं। ये देखो ये बड़े वाले हैं, गोल्ड वाले।
ये देखो, ये क्या था, अलादीन चिराग। अलादीन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, हम भी एपिसोड देखते थे अलादीन के, तो छोटे थे तब। इसका तो मैं क्लोजअप लेती हूँ, है ना मस्त, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। आ गए इतने ऊँट, हमारे गांव में आते थे बहुत सारे ऊँट। वाह, ये सिस्टम से गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ पर तो टाइम जितना स्पेंड करना था उतना हो गया। ऐसी गाड़ियाँ चलती है। बाय बाय। तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चल पड़े। नेक्स्ट सिस्टम जो भी पैकेज में है, अगला सिस्टम क्या है, कैमल राइड वगैरह, और उधर ही जा रहे हैं जहाँ पर डिनर वगैरह होगा। सीट बेल्ट, बैक साइड भी सीट बेल्ट लगती है। 1 मिनट, आप यहाँ वहाँ नहीं बोला आपने, जब हम दुबई से निकल रहे थे तब नहीं लगाई? सफारी के नहीं जा रहे ना। अच्छा, ये गाड़ी सफारी पे चढ़ेगी? अच्छा ठीक है, लगाते हैं भाई। तो ये इसी गाड़ी को उस रेगिस्तान में चढ़ा देंगे, ये हमारी सफारी। और कॉम्प्लीमेंट्री पानी भी मिला है हमें, बहुत बढ़िया लग गया, वरना इधर तो पानी वाटर भी महंगा है। ये अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई डेजर्ट सफारी के लिए। यही गाड़ी ऐसे चढ़ेगी, सबने बेल्ट लगा ली। डेजर्ट सफारी इन दुबई। Posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking लगभग 20 मिनट्स रहेगी ये सफारी। हमारे तो वहाँ सैम उसमें राजस्थान में, लेकिन उसमें अलग है, ये अलग है। यहाँ पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा, उससे तो कई गुना ज़्यादा है यहाँ का। और ये महंगी महंगी गाड़ियाँ चढ़ती है इधर डेजर्ट सफारी के लिए। रमान बेटा जरूर लेके आऊँगी मैं इधर, सभी बच्चों को जरूर लेके आऊँगी, भगवान ने चाहा तो। कमाल की चीज, गाड़ी तो उलट जाए। एंजॉय कर रहे हैं। रेगिस्तान में ऐसे पहाड़ की तरह चढ़ना लग रहा है, मुझे उतार दो प्लीज। नहीं भाई नहीं, मैं तो उतर जाती हूँ, मैं उतर जाती हूँ भाई। नहीं भाई, मैं बोल के यहाँ उतर जाती हूँ, क्या करूँ, कंटिन्यू रखूँ या देखना भैया ड्रिफ्ट लगाना आगे। नहीं भाई, ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट लगाना, कुछ भी मत लगाना भाई, मेरे को तो उतार ही दो। ना यार, ये तो खतरनाक स्विंग है, मुझे नहीं पता था ऐसे भी राइड होगी। थी हमारी वहाँ पर, मैंने राजस्थान में उससे की थी दूसरी गाड़ी से। ये थी ड्रिफ्ट, पूरा ही रेत उड़ा दिया। हे भगवान, हमारी राइड ये सक्सेस हो जाए, गाड़ी घोड़ी ना पलटे। जय माता दी, जय भोले शंकर की। दुबई में भोले शंकर याद आ रहा है।
अभी भी पता नहीं क्या होता है। ए बोले शंकर हमारी राइड सही करवा देना। नहीं बाप रे वाकई देखो ऐसे आ रही गाड़ियाँ। एक बात बताऊं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उनको लगेगा क्या ही डर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है ना डर लग रहा है यार। ये रेत है देखो, ऐसे किनारी तो है, ऐसे चली जाएगी गाड़ी क्या ही खतरनाक खेल है भाई ये तो। मैं तो एक बार कर ली, दोबारा नहीं करने वाली मैं ये राइड, पता भी नहीं था मेरे को। यार ऐसे ही चला रहे हैं ना, है डेंजरस। मान लो ये रेत ही तो है, ये तो खिसक जाएगा, टायर के नीचे तक की तरफ खिसक के ज्यादा एकदम से झुक के पलट सकती है गाड़ियाँ, इधर पलटती तो होगी। और बार बार ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे हैं रेत के, फिर बहुत गहरे हो रहे हैं, ऐसे सिस्टम है। मैं मेरे ख्याल में बोल ही देती हूँ भाई, मुझे तो उतार ही दो क्योंकि बहुत हो गया। और ये कह रहे लगातार 15 मिनट्स 20 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे, मुझे तो 5 ही मिनट का भी था। और ये चलाने वाले की तो हिम्मत है, इनका देख लो डेली का काम है, बस इनको प्रैक्टिस करनी होती होगी इनकी। अब फोटो ही खींच लेंगे हम तो, फोटो वीडियो बना लेंगे इस रेगिस्तान में, यही बहुत है। ये कितनी ठोकेगी प्लीज, नहीं भाई नहीं है बस का, बैठ गया अब मैं कहाँ जाऊँ। नहीं वो देखो कितनी झुकी गाड़ी, ये मैं कैसे दिखाऊँ, मैं दिखा भी नहीं सकती। हाँ मैं तो कह रही हूँ स्टॉप। खतरनाक सीन है भाई, कुछ भी बोल दो। खतरनाक सीन है ना, इनको इतनी प्रैक्टिस है, मुझे डर लग रहा है। Cause you are that someone else, and I'll be the one you. तो क्या हो गया, बहुत छोड़ गई भाई। ओ माय गॉड, ओ माय, डर तो ऐसे ही लगता रहेगा। गाड़ियाँ तो पलटती है और
लेकिन नुकसान नहीं होता, चोट वगैरह कम लगती है क्योंकि ये रेत है ना। इधर पाँव इतने ऐसे ऐसे चला ही नहीं जा रहा, ऐसे जा रहे अंदर। देखना कितने मतलब गाड़ियाँ कैसे चल रही है इसमें। और रेत देखो ये बहुत बढ़िया है, मतलब अपने वो नहीं होता पूरा होता है ऐसे, वैसा है, प्यारा रेत है भाई। देखिए कितना प्यारा है और साफ सुथरा है बिल्कुल। कमाल है भाई, गाड़ियाँ कैसे चल रही है इस रेत में। कितनी प्रैक्टिस करनी होती होगी गाड़ी वालों को। ये देखो ये लेडीज़ को दिखाती हूँ मैं, इससे निकला ही नहीं जा रहा। देखा ये हमारी गाड़ी है और मस्त चलाई वो बंदे ने। यहाँ पर गाड़ियाँ पलटती है बहुत ज़्यादा, ये बोल रहा है कि हाँ मैम गाड़ियाँ बहुत पलटती है, लेकिन सेफ्टी रूल लगे होते हैं। सेफ्टी क्या करेगी, जब पलटेगी तो चोट तो लगती है, चाहे गाड़ियाँ ऐसे इधर उधर होएगी सिर लगेगी, चोट तो लगती है, ऐसी बात नहीं। रेत क्या कर लेगा। चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ मैं। ये है ना फोटो शूट के लिए रुके हैं इधर सारे, ये हमारे ग्रुप में, और ये हमारी गाड़ी, और वो है सनसेट व्यू। और ये हूँ मैं विद सनसेट व्यू। डेजर्ट सफारी इन दुबई। अच्छा लग रहा है बट डर भी लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, ज़बरदस्त। आप वेयर इज विच कंट्री? Colombia, मैम कोलंबिया South America. अमेरिका। वाओ, नाइस मीट यू मैम। हवा तू ही जा, जाके उनको सुना, हाल मेरा है क्या, हाल मेरा है क्या, ऐसे जी रही हूँ मैं, जैसे मर रही हूँ मैं, नाम तेरा रात दिन याद कर रही हूँ मैं, लोगों ने तोड़ा है हर सपना मेरे दिल का सजना। You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. ये देखो दुबई का सनसेट व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से फोटो वगैरह क्लिक करके ये देखो, हबीबी 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 हबीबी। सनसेट देखो कितना दुबई का कितना प्यारा लग रहा है। वाह, डेजर्ट सफारी करो दुबई में और सनसेट व्यू इतना बढ़िया देखो। हबीबी ये देखो अब हम इस डेजर्ट से निकलकर और रोड पे आ गए। रोड यहाँ से अब कैमल राइड
कहीं और लोकेशन पे है, तो उस साइड जा रहे हैं हम अभी। हिंदी सॉन्ग चल रहे हैं। ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है इधर। इधर हमारी कैमल राइड और नाइट डिनर है इधर। ये तो पूरा ही मैदान भरा पड़ा है। वहाँ से काफ़ी किलोमीटर आए हैं हम इधर। पैकेज में तो ये ठीक है, अदरवाइज तो बहुत कॉस्टली होता। सेम रहता है या फिर थोड़ा डिफरेंस रहता है इसमें? नहीं, ये वाइट है वो रेड। इसमें थोड़ा सा आप वो नहीं कर सकते ना ज़्यादा। नहीं, इसमें वो ड्यून्स नहीं है। इसमें नहीं रहती, ग्रिप नहीं रहती इधर भी सफारी होती है, लेकिन मतलब वो ड्यून्स है वो हाई हाइट है, छोटे छोटे ड्यून्स है। अच्छा, ये इतना रेतीला नहीं है, छोटे छोटे डून्स है। ये वाइट डून्स है और रेड डून्स। वहाँ पर ज़बरदस्त सफारी होती है। इधर तो कैमल राइड होगी। वाह, आपके जो इसकी क्लासेस मतलब ट्रेनिंग होती होगी। लाइसेंस हमारा अलग है, इसकी क्लासेस होती है, टेस्ट होते हैं। लाइसेंस ट्रेनिंग। इंटरनेशनल लाइसेंस के जैसे वैलिड रहता है वो। हाँ जी। दुबई में बिल्कुल भी धोखेबाजी नहीं है, हाँ जी। कोई करता भी नहीं है। सिस्टम में है ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया। सेफ कंट्री है ना। हाँ, सेफ कंट्री है। मन में ही नहीं है किसी के धोखेबाजी। तो सही है, जो है रियल है। यहाँ किसी को नहीं चालाक बनने देते। Kubangati mama. ये अफ्रीका से आए हुए हैं, इन्होंने भी साफा बांध रखा है। मैं भी बांधती हूँ साफा, बिना तो दुबई की रौनक ही नहीं है। अफ्रीका के लोग बहुत घूम रहे हैं इधर। तो हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं और यहाँ से हमारी एंट्री है। यहाँ पर शो होंगे और डिनर होगा हमारा। तो ये सीन है। उसके ऊपर लगा हुआ है। और इधर कैमल राइड है जो पैकेज में ही है, हमें चार्ज नहीं देने होंगे। और ये तो कुछ फ़ोटो लोकेशन है, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वो देख, ऐसे सिस्टम है। चाइनीज भी आए हुए हैं। सब चलता है भाई दुबई में। ये उतार देते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया। ठंडी हवाएं रातों में तुझको थपकियां देती होगी ना। चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना। सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना। मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना। मैं
देखता हूँ छुप छुप के तुमको, महसूस करती होगी झोंका हवा का आज भी, जुल्फें उड़ाता होगा ना। तो अब हमारे यहाँ की आप कहाँ से? बार काउंटर है, बार काउंटर आप लोगों का वाटर मिलेगा, अभी से ओपन रहेगा। वाटर ओनली क्या बोलते हैं उसको? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट होगा 7-10 के बाद। ओके सर। ओके ठीक है, काउंटर इंक्लूड पैकेज अभी से स्टार्ट है, एंड तक का कैम रहेगा। ओके ओके। नेक्स्ट अरबी कॉस्ट्यूम में ड्रेसेस है, अगर आप ड्रेस पहनने, फोटो लेने, वीडियो करने, इंक्लूड पैकेज रहेगा। हिना पेंटिंग है वो मेहंदी के लिए, वो इंक्लूड पैकेज रहेगा। ओके, ड्रेसेज और मेहंदी पैकेज में इंक्लूड है। स्टार्टर काउंटर इंक्लूड पैकेज रहेगा, वहाँ पे पकौड़ा समोसा मिलेगा, इंक्लूड रहेगा। ओके, स्टार्टर और डिनर इंक्लूड है। वहाँ पे आपका डिनर मिलेगा। ओके जी। 2 शो के बाद ही कार्नर में टॉयलेट है। फर्स्ट जो है ना ग्रीन लाइट लेडीज का रहेगा, सेकंड व्हाइट ये जेंट्स के लिए। ओके जी। शीशा काउंटर वहाँ पे इंक्लूड पैकेज रहेगा, एक शो के बाद ही। ठीक, ओके। स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस रहेगा, 3 परफॉर्मेंस में तनूरा शो होगा, फायर शो होगा, 2 शो फिनिश, डिनर स्टार्ट रहेगा वहाँ पे। ओके जी। लास्ट शो बिली डांस रहेगा। ओके। सिटिंग एरिया हमारे पास 2 टाइप के, एक यही है नॉर्मल, आप बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरह प्रीमियम लंच वीआईपी 1 पर्सन 50 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। इनसाइड में सोफा सीटिंग एरिया है, वहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। वेटर जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक, टी एंड कॉफी, वाटर आपका टेबल पे प्रोवाइड करेगा। ओके, डिनर जो है ना अभी से स्टार्ट रहेगा। डिशेज भी ज़्यादा रहेगा, इनसाइड में 25 डिशेज रहेगा फूड का। नॉर्मल ओनली 7 डिशेज है, वहाँ पे आप वेट करना पड़ेगा और सबके साथ शेयर मिलाने पे जाना पड़ेगा। यही डिफरेंस। अगर आप जाना विजिट करना, एक बार आप लोग चक्कर लगा, उसके बाद आप डिसाइड करो। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू जी। ओके, टिक्का होगा, चिकन टिक्का और चिकन विंग्स 2 आइटम है। ओके। ओके, कितनी बड़ी वो है, क्या नाम है ये, क्या बोलते हैं इसको? तंदूर। फ्राई देखो, पकौड़े इधर बन रहे फ्राई। ये तो बहुत बड़े तंदूर है। स्वीट रहेगा 3 डिशेज में। फर्स्ट जो है ना सवैया मिलेगा, कस्टर्ड मिलेगा और केक मिलेगा, 3 डिशेज इधर। ओके, नेक्स्ट जो है मैडम तंदूरी ब्रेड मिलेगा यहाँ पे। आ जाए, सब कुछ तंदूर सिस्टम है इधर। चिकन ग्रेवी है, पोटैटो होगा, ये पास्ता है, नूडल्स मिलेगा, लिजानिया मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर वेज नॉन वेज का वो नहीं लगा रखा आपने? नॉन वेज वहाँ पे है, आपको जो मिलेगा तो चिकन। इधर भी तो है ये नॉन वेज, उसके बाद वेज होगा इंसाइड, बाकी वेज है। बाकी वेज। ये लजानिया है, मटर पनीर है, छोले रहेगा, चना दाल है, ये मिक्स राइस है, स्वीट राइस, वाइट राइस, ये सलाद सेक्शन है। आगे स्नैक मिलेगा, ठीक है। ओके, ये सैलेड हो गया। और ये तो यहाँ पर मिलते ही हैं, कटलक है, ये छोटे छोटे समोसा वगैरह, ये पकोड़े वगैरह है। ये क्या है? टमाटो सूप। ये टमाटो सूप है, सही बन रहे हैं। ये देखो दुबई के सही सिस्टम है। यहाँ पर शो होगा। अच्छा, इधर देखो तामझाम नहीं है ज़्यादा, तंदूर लगा रखे हैं और खाना पीना बढ़िया सिलेक्टेड खाना पीना है, ऐसे नहीं है। जो वहाँ पर था ना VIP, उसमें क्वीन एलिजाबेथ में बहुत ज़्यादा आइटम थे उधर। तो आदमी कंफ्यूज ही हो जाता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो यहाँ पर सही है, तंदूर से ऐसे सिलेक्टेड है, आप गरम गरम भी खा सकते हो, बढ़िया है। हमारे
पास 2 टाइप के सिटिंग एरिया, एक रूम है नॉर्मल, इसमें आप लोग बैठ सकते हो कंटिन्यू। ساعة بتتألم وساعة كده شطة وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا. Ladies and gentlemen. बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पैकेज में इतने लोग घूमने आए हुए हैं, सब अपने ग्रुप के साथ आए हुए हैं घूमने। तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, शो मतलब एक तरह से सिनेमा हॉल की तरह ही चल रहा है। Are you ready? फायर शो चल रहा है। मैं तो आगे नहीं बैठी क्योंकि भीड़ सी हो रखी थी, इधर बैठी हूँ, मतलब बैक साइड बिल्कुल खुले खुले एरिया में। बट ये देखने के लिए तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, आगे जाती हूँ। दुबई ये सारे खड़े हो गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड बेटा, वाओ ये तो नेक्स्ट लेवल ये वाह वाह ब्यूटीफुल, नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ 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 या Thank you, Mr. Rahman. Thank you, great performance. Thank you. Ladies and gentlemen, barbecue dinner is ready now. Request to everyone to go for section. Once again, barbecue dinner is ready now. Request to every. अब इनका शो होगा, अब इनका लड़कियों का शो होगा।